नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। चलिए शुरू करते हैं आजमगढ़ की खबरें। आजमगढ़ में गुरुवार को विवाहिता के मौत मामले में शुक्रवार को विवाहिता के परिजन ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के खिलाफ भी लोगों ने नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया और दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पोस्टमार्टम कराने पहुंचे ससुर को भी आक्रोशित लोगों ने मारने के लिए खदेड़ लिया। पुलिस ने सभी को समझाया। आजमगढ़ के अतरौलिया में गुरुवार की शाम एक विवाहिता का शव फंदे से लटकता मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेज दिया था। विवाहिता की पहचान ट्विंकल जायसवाल 22 के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। ट्विंकल के भाई विक्रांत जायसवाल ने बताया कि इसी वर्ष 24 जनवरी को ही ट्विंकल की शादी हुई थी। 4 मई को मायके में बीकॉम 3rd ईयर का पेपर समाप्त हुआ था। 5 मई को उसका पति आकाश जायसवाल अपने 4 दोस्तों संग विदाई कराने आया था और शराब के नशे में धुत था। यहाँ और उसने दहेज के लिए हंगामा भी किया था और गाली गलौज भी किया था। विक्रांत ने बताया कि जहाँ पर फांसी लगाने को बताया जा रहा है वहाँ पर छत ही 8 फीट की है, जिसमें 1 फीट पर पंखा है। नीचे बेड 2 फीट का है। खुद ट्विंकल 5 फीट की थी, तब पंखे से उसके लटकने की जो बात कही जा रही है वह गलत है। हत्या कर उसको लटकाया गया है। कमरे में सारा सामान बिखरा था। इसके अलावा उसके मुंह से, सिर से, गले से कई जगह से ब्लड निकल रहा है, जबकि फांसी में शरीर में जगह जगह से ब्लड नहीं निकलता है। इससे साफ है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं अतरौलिया थाना पुलिस ससुराल का ही पक्ष ले रही है। मायके पक्ष से तहरीर भी नहीं ली जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले अंतिम संस्कार हो जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तब तहरीर देना। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर आजमगढ़ में उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार पर 2,36,000 का जुर्माना लगाया है। खराब हाइड्रोलिक मशीन बेचने तथा अच्छी सेवा देने में कमी होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विक्रेता फर्म को आदेश दिया है कि वह तय समय के भीतर पीड़ित को 2,36,000 रुपए अदा करें। इस मामले में पीड़ित अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए में एक हाइड्रोलिक मशीन डबल सिलेंडर नई दिल्ली के ASB इंजीनियरिंग नामक फर्म से खरीदा था। खरीदते के समय फर्म ने कहा था कि वह इसके सभी आवश्यक एक्सेसरीज साथ में देगी। फर्म का मैकेनिक मशीन को इंस्टॉल करने जाएगा, लेकिन फर्म ने अपना वादा पूरा नहीं किया और न ही आवश्यक एक्सेसरीज भेजा। इस इंस्टॉल करने के समय फर्म के मैकेनिक ने 5,000 रुपए भी श्रम के नाम पर पीड़ित से ले लिया। उसके बावजूद हाइड्रोलिक मशीन ने ठीक से काम नहीं किया। कई बार शिकायत के बावजूद फर्म ने कोई पीड़ित की शिकायत को दूर नहीं किया। पीड़ित ने 19 जुलाई 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मुकदमा दाखिल किया। आयोग ने विपक्षी फर्म ASB इंजीनियरिंग को अपना पक्ष रखने के लिए कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन फर्म की तरफ से कोई भी आयोग में अपना पक्ष रखने नहीं आया। तब आयोग ने 8 दिसंबर 2022 को विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित कर दी। इस मामले में सारे तथ्यों परिस्थितियों के अवलोकन के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार तथा सदस्य गगन गुप्ता और प्रतिष्ठा वर्मा ने याचिका स्वीकार करते हुए विपक्षी ASB इंजीनियरिंग नई दिल्ली को आदेश दिया कि वह मुकदमा दाखिल होने के दिन से हाइड्रोलिक मशीन की कीमत 2,01,000 रुपए 9% ब्याज की दर से अदा करें। साथ ही मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 25,000 और मुकदमा खर्च के लिए 10,000 पारिवादी को अदा करें। खबर आजमगढ़ के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ के विकास के लिए आजमगढ़ और लालगंज के भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। PM ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपके प्रेम और आशीर्वाद को दुनिया अचरज से देख रही है। CAA को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई माई का लाल नहीं जो इस कानून को खत्म कर सके। सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि IPL चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे जब कोई बॉलर पिट रहा होता है तो बौखलाहट में कभी नो बॉल तो कभी वाइड बॉल फेंकता है। कमोवेश यही स्थिति माननीय मोदी जी की भी है। आज जब उनको ये लग रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है, वह बौखलाहट में इस तरह की बात बोल रहे हैं कि आपकी संपत्ति को इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यकों में बांट देगी, तो कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं।
वो तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे समाज में धार्मिक नफरत फैले और उसका फायदा भाजपा को हो। मोदी जी नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनको उनकी सरकार ने अग्निवीर बनाकर और उनके पेपर लीक कराकर उनके भविष्य को अंधकारमय करने का काम किया है। भाजपा और आरएसएस से जुड़ा डीआरडीओ में वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर देश की संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को देते हुए पकड़ा गया था। वो क्या है, आतंकवादी या देशभक्त? मोदी जी उन किसानों की बात नहीं करते जिनकी आय दोगुनी होने का वादा किए थे। उन महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं जिनकी असमत लूटने वालों को मोदी सरकार लगातार संरक्षण दे रही है। मोदी जी देश की जनता की बात भी नहीं कर रहे हैं कि आज उनकी सरकार की वजह से जनता को महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। आईपीएल चल रहा है और आप लोग देख रहे होंगे जब किसी बॉलर की पिटाई होती है तो बौखलाहट में आके कभी नो बॉल फेंकता है, कभी वाइड बॉल फेंकता है। कमोबेश यही स्थिति आज माननीय मोदी जी की है। जब उनको ये दिख रहा है सामने कि हमारी हार सुनिश्चित है और उनके हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है, तो बौखलाहट में आकर के कभी वो कहते हैं कि देश की संपत्ति को अल्पसंख्यकों में बांटने की बात इंडिया गठबंधन कर रही है, कभी वो कहते हैं मंगलसूत्र की बात, कभी वो ऐसी बात करते हैं जिससे देश में सामाजिक और धार्मिक नफरत फैले और बीजेपी को उसका लाभ हो। लेकिन माननीय मोदी जी वो बात नहीं कर रहे हैं जो युवा अपनी डिमांड रख रहा है। युवा कह रहा है कि उसके पेपर लीक होने कब बंद होंगे, युवा कह रहा है कि उसको अग्निवीर के दंश से छुटकारा कब मिलेगा, किसान कह रहा है उसकी आय दुगनी कब होगी, महिलाएं कह रहे हैं कि उनके असमत लूटने वालों को बीजेपी का लगातार संरक्षण क्यों मिल रहा है, इस देश की जनता कह रही कि उनको महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा कब मिलेगा। ऐसे दौर में माननीय मोदी जी देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आज मोदी जी जब भी किसी भाषण में जाते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन मोदी सरकार में ही देश को आर्थिक रूप से खोखला होने का सौभाग्य मिला है। यदि आपको याद होगा जब देश आजादी के बाद से 2014 तक देश के ऊपर लगभग 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, आज मोदी जी के अथक परिश्रम की वजह से एक 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है।